ये कहानी है 12 साल की अनाया की, जो एक रात चांदनी की रोशनी में अपनी नानी की कहानी को सच कर दिखाने के लिए निकल पड़ती है। एक पुरानी खंडार के पास एक जादुई झरना से उसकी मुलाकात होती है, जो उससे एक नई मैजिकल दुनिया में ले जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है परी तारा से, जो उससे बताती है कि इस जादुई दुनिया का सबसे बड़ा राज एक पुरानी किताब में छुपा है। अनाया को ये किताब पाने के लिए 3 जादुई चाबियों की तलाश करनी पड़ती है। पहली चाबी एक बोलते पेड़ के पहेली का जवाब ढूंढ पा मिलती है, दूसरी चाबी एक नदी के गहराई में एक जादुई पठार को छूने पर, और तीसरी चाबी एक मुश्किल पहाड़ पर चढ़ाई करने पर। अनाया अपनी बुद्धि और हिम्मत से सब चाबियां हासिल करती है और जादुई दरवाजा खोलकर उस पुरानी किताब को पाती है। कहानी के अंत में अनाया को ये सीखने को मिलता है कि विश्वास और हिम्मत से हर राज खुल सकता है। ये एक मैजिकल एडवेंचर है जो अनाया के दिल में हमेशा के लिए एक नई दुनिया का राज और अपनी हिम्मत का सबूत छोड़ जाता है। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। गांव में सब लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन 12 साल की अनाया की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसके दिमाग में उस पुरानी कहानी का एक एक शब्द गूंज रहा था जो उसकी नानी ने उससे सुनाई थी। कहानी थी एक जादुई झरना के बारे में जो सिर्फ चांदनी रात में दिखाई देता था। अनाया को ये कहानी कभी सच नहीं लगी थी, लेकिन उस रात कुछ अलग ही बात थी। अनाया अपनी खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। उस रात पूर्णिमा थी और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा कोई झरना हो सकता है? उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। फिर अचानक उससे बाहर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अनाया, अनाया। आवाज बहुत ही मधुर थी और एक अजीब सी खींचव थी उस आवाज में। अनाया ने सोचा कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और बिना किसी को जगाए चुपके से बाहर निकल गई। चांदनी रात में गांव का हर कोना चमक रहा था। अनाया अपनी नानी के कहे हुए रास्ते पर चलने लगी। पेड़ों के बीच से गुजरती हुई वो पुरानी खंडार के पास पहुंच गई। यही वो जगह थी जहां से झरना दिखाई दीन की बात नानी ने कहानी में कही थी। उसने सोचा, यहां तो सिर्फ वीरान खंडार है, झरना कहाँ है? तभी उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी जो आधा टूटा हुआ था। दरवाजा खुलते ही उसके सामने एक चमक उठी और अनाया ने देखा कि अंधेरों में से एक रोशन रास्ता निकल रहा है। उसने हिम्मत करके उस रास्ते पर कदम रखा। उस रास्ते के आगे एक खुली जगह थी और वही उसने देखा एक सुंदर चमकता हुआ झरना जो चांदनी में चांदी की तरह चमक रहा था। उस झरने से निकलते पानी की बूंदें हवा में उड़ती हुई तारे बन रही थी। अनाया की आंखें ये सब देखकर चमक उठी। तभी उसने अपने पीछे कुछ हल्की सी हरकत महसूस की। पलट कर देखा तो एक सुंदर परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अनाया, तुम यहां तक पहुंच गई हो, इसका मतलब तुम सच में विश्वास करती हो। अब तुम्हारे सामने एक ऐसा राज खुलने वाला है जो सिर्फ चांदनी रात में ही दिखाई देता है। अनाया का मन अभी भी सस्पेंस से भरा था। ये परी कौन थी? उस झरने का राज क्या था? उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। लेकिन एक बात तो पक्की थी, उस रात की ये कहानी सच में एक मैजिकल एडवेंचर का पहला कदम थी। अनाया की आंखों में अब भी वो झरना चमक रहा था। उसने परी को देखते हुए कहा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम तारा है। मैं इस झरने की रखवाली करती हूँ। ये झरना सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही दिखाई देता है और सिर्फ वही लोग इसे देख सकते हैं जो दिल से इस पर विश्वास करते हैं। अनाया ने हैरानी से पूछा, लेकिन इस झरने का राज क्या है? तारा ने अपने पंख फैले यूं कहा,
ये झरना एक जादुई दुनिया का दरवाजा है। इसके पानी में ऐसे राज है जो तुम्हें एक नए संसार में ले जा सकते हैं। तुम चाहो तो इस झरने के राज को जान सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और विश्वास को साथ रखना होगा। अनाया की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने सोचा कि ये एडवेंचर शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग एडवेंचर होगा। उसने हिम्मत करके कहा, मैं तैयार हूं। मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। तारा ने अपने हाथ से झरने के पानी की एक बूंद उठाई और कहा, इस पानी की एक बूंद अपने हाथों पर लगाओ। ये तुम्हें एक नई दुनिया का सफर कराएगी। अनाया ने वैसे ही किया। जैसे ही उसने पानी की बूंद अपने हाथ पर लगाई, उसके चारों तरफ एक रोशनी का घेरा बन गया। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें खोली तो वो एक बिल्कुल अलग जगह थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल और अनोखे जानवर थे। वो सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। अनाया ने तारा को अपने पास ही पाया। तारा ने कहा, यह है परियों की दुनिया, जहां हर चीज जादुई है। यहाँ के हर जानवर, हर पौधा एक अलग कहानी बताता है। लेकिन याद रहे, यहाँ का सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अनाया ने हिम्मत से कहा, मुझे सब कुछ जानना है। मैं तैयार हूं। तारा ने मुस्कुराते हुए अनाया का हाथ पकड़ा और उससे एक सुंदर रास्ते पर ले गई। रास्ते में अनाया ने देखा कि पेड़ों पर सुंदर सुंदर परियां बैठी थी, जो अपनी जादुई शक्तियों से पेड़ों को हरा भरा कर रही थी। एक झील के पास से गुजरने पर उसने देखा कि पानी में रंगीन मछलियां तैर रही थी, जो हवा में भी उड़ सकती थी। अनाया हर चीज को देखकर हैरान थी। उसने तारा से पूछा, यहाँ का सबसे बड़ा राज क्या है? तारा ने गहराई से कहा, सबसे बड़ा राज है एक पुरानी किताब, जो इस दुनिया के सभी रहस्य समेटी हुई है। लेकिन वो किताब एक जादुई दरवाजे के पीछे छुपी है। उस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें 3 जादुई चाबियों को ढूंढना होगा। हर चाबी एक अलग एडवेंचर है। अनाया ने सोचा, 3 चाबियां, 3 एडवेंचर्स। ये तो बहुत एक्साइटिंग होगा। तारा ने कहा, लेकिन याद रहे, ये सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस दोनों का इस्तेमाल करना होगा। अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूं। चलो शुरू करते हैं। और इस तरह अनाया और तारा का सफर परियों की दुनिया के राजों को जानने के लिए शुरू हुआ। अनाया को अभी पता नहीं था कि उसके आगे का सफर कितना मुश्किल और कितना रोमांचक होगा, लेकिन उसके दिल में एक नई दुनिया को देखने की उमंग थी। अनाया और तारा ने अपना सफर शुरू किया। पहली चाबी को ढूंढने के लिए उन्हें एक पुराने, रहस्यमयी जंगल में जाना था। तारा ने अनाया को बताया, ये जंगल बहुत ही अलग है। यहाँ के हर पेड़ और जानवर में जादुई शक्ति है। तुम्हें अपनी बुद्धि और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। जंगल का रास्ता सुंदर और सुकून भरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ बदलने लगा। पेड़ घने और अंधेरों में डूब गए और हर तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अनाया ने तारा से पूछा, हम सही रास्ते पर है ना? तारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, यही रास्ता है। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ के पेड़ हमसे बात भी कर सकते हैं। अनाया को ये सुन के थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपने मन को हिम्मत दी और आगे बढ़ गई। तभी उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया जो अपनी जगह से हिला। पेड़ की शाखाएं चलने लगी और उसने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अनाया ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं अनाया हूँ और ये तारा है। हम पहली चाबी की तलाश में हैं। पेड़ ने अपनी बड़ा सांस भरते हुए कहा, चाबी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन पहले तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। अनाया ने कहा, पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। पेड़ ने पहेली पूछी, मैं एक ऐसा चीज हूं जो बिना आवाज के चलती हूं, बिना पंख के उड़ती हूं और बिना मुंह के बातें करती हूं। बताओ मैं कौन हूं?
अनाया ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हवा। तुम हवा हो। पेड़ खुश हो गया और अपनी शाखों से एक चमकती हुई चाबी अनाया को दी। तुमने सही जवाब दिया। ये लो पहली चाबी। अनाया ने चाबी को संभलकर अपनी जेब में रखा। तारा ने कहा, बहुत अच्छा, अब हमें दूसरी चाबी की तलाश में निकलना होगा। जंगल से निकलते ही वो एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी के पानी में एक सुंदर से मछली दिखाई दी जो तारा को देखकर बोली, तारा, इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? तारा ने जवाब दिया, हम दूसरी चाबी की तलाश में है। क्या तुम मदद कर सकती हो? मछली ने कहा, दूसरी चाबी नदी के गहराई में है, लेकिन तुम्हें पानी के अंदर जाके एक जादुई पठार को छूना होगा, तभी चाबी मिलेगी। अनाया ने बिना सोचे पानी में छलांग लगाई और गहराई में जाके पठार को छुआ। जैसे ही उसने पठार को छुआ, एक रोशनी की तरह चाबी सामने आई। अनाया ने चाबी उठाई और ऊपर आई। ये रही दूसरी चाबी, अनाया ने खुशी से कहा। तारा ने कहा, अब बस एक चाबी और, फिर हम किताब तक पहुंच सकते हैं। तीसरी चाबी के लिए उन्हें एक पहाड़ पर जाना था। पहाड़ पर चढ़ते वक्त उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अनाया की हिम्मत और तारा की मदद से वो तीसरी चाबी भी मिल गई। तीनों चाबी लेकर वो जादुई दरवाजे के पास पहुंचे। तारा ने तीनों चाबियों को दरवाजे में लगाया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब चमक रही थी। अनाया ने किताब उठाई और उसकी पहली पेज खोली। उस पर लिखा था, विश्वास और हिम्मत से हर राज खुलता है। तारा ने कहा, यह तुम्हारी हिम्मत और विश्वास का फल है। अब तुम इस किताब से जितना चाहे उतना ज्ञान ले सकती हो। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था, हर कहानी सच होती है, बस उस पर विश्वास करने की देर होती है। और इस तरह अनाया का ये मैजिकल एडवेंचर खत्म हुआ, लेकिन उसने एक नई दुनिया का ज्ञान और अपनी हिम्मत का सबूत पा लिया।